एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था सिरमौर के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने सिरमौर का नामकरण, उसकी स्थापना और सिरमौर के कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास सिरमौर के अगले राजाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिरमौर के राजा भक्त प्रकाश तक, और आज हम शुरू करते हैं भक्त प्रकाश से आगे के राजाओं के बारे में। सिरमौर का इतिहास। तो अगर हम बात करेंगे भक्त प्रकाश के बाद, तो भक्त प्रकाश के बाद जो आपके राजा आते हैं सिरमौर के, वो होंगे आपके वीर प्रकाश। वीर प्रकाश, भक्त प्रकाश के बाद राजा है वीर प्रकाश। ये जो वीर प्रकाश है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था हाटकोटी को। हाटकोटी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया। अगर हम बात करते हैं वीर प्रकाश की, तो इन्हीं वीर प्रकाश ने किले का निर्माण किया था रॉबिनगढ़ किला। इन्होंने ही रॉबिनगढ़ किला बनवाया। वीर प्रकाश ने ही रॉबिनगढ़ किला बनाया। और इन्हीं वीर प्रकाश ने पब्बर नदी के तट पर एक मंदिर बनाया था, दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर इन्होंने बनाया था। तो ये थे आपके सिरमौर के राजा वीर प्रकाश। वीर प्रकाश के बाद जो अगले राजा आते हैं वो है आपके नेकट प्रकाश। नेकट प्रकाश, ये जो नेकट प्रकाश है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया इन्होंने नेरी गांव को। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नेरी गांव को, नेकट प्रकाश ने। अभी जो नेकट प्रकाश है, इनके बाद जो अगले राजा आते हैं वो है आपके रतन प्रकाश। अगर मैं रतन प्रकाश की बात करूं तो इनके समय में 1398 में 1398 में तैमूर लंग ने क्यारदादून क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था, आक्रमण किया था। 1398 में तैमूर लंग ने क्यारदादून क्षेत्र पर जो है वो आक्रमण किया था। इस क्यारदादून क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय सिरमौर के राजा कौन थे, रतन प्रकाश, और कब किया था तैमूर लंग ने आक्रमण, 1398 में जो है वो आक्रमण किया था। अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो रतन प्रकाश के बाद अगले राजा आते हैं आपके ब्रह्मा प्रकाश। सिरमौर के अगले राजा है आपके ब्रह्मा प्रकाश। ये जो ब्रह्मा प्रकाश है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी इन्होंने बनाई हाटकोटी से देवथल। इन्होंने देवथल को अपनी राजधानी बनाया। जो देवथल है आपका पच्छाद में आता है, तो देवथल को जो है वो अपनी राजधानी बनाया ब्रह्मा प्रकाश ने। इन्हीं ब्रह्मा प्रकाश के बाद नेक्स्ट राजा है दीप प्रकाश। ब्रह्मा प्रकाश के बाद आपके अगले राजा है दीप प्रकाश। अब दीप प्रकाश ने क्या किया था, इन्होंने 1573 में त्रिलोकपुर मंदिर की स्थापना की। त्रिलोकपुर मंदिर की स्थापना की इन्होंने 1573 में। ये जो त्रिलोकपुर मंदिर है, माता बाला सुंदरी को समर्पित है। बाला सुंदरी को समर्पित है ये, और इसको 84 घंटियों की माता जो है वो कहा जाता है। 84 घंटियों की माता इन्हें कहा जाता है, माता बाला सुंदरी को। तो ये बनाया था सिरमौर के राजा दीप प्रकाश ने 1573 में त्रिलोकपुर मंदिर की जो है वो स्थापना की थी आपके दीप प्रकाश ने। अब जो दीप प्रकाश है, इनके बाद आपके अगले राजा आ जाते हैं
प्रकाश के बाद अगले राजा हैं आपके करम प्रकाश। करम प्रकाश, ये जो करम प्रकाश है, इन्होंने क्या किया था, 1621 में इन्होंने नाहन शहर की स्थापना की थी। नाहन शहर की स्थापना इन्होंने की थी 1621 में, नाहन शहर की स्थापना की। और ये जो नाहन नाम रखा था इन्होंने, तो अगर मैं बात करूं तो इनके समय पर एक बाबा होते थे जिनका नाम था साधु बनवारी दास। बनवारी दास होते थे इनके समय पर। ये जो साधु बनवारी दास है, इनका एक शेर होता था जिसका नाम था नाहर, और इसी नाहर के नाम पर इन्होंने नाहन शहर का जो है वो नाम रख दिया। ठीक है, इसी नाहर के नाम पर इन्होंने नाहन शहर का नाम रख दिया नाहन, और 1621 में जो है वो इसकी स्थापना की थी, और इन्होंने ही नाहन किला बनवाया। करम प्रकाश ने नाहन किला जो है वो बनवाया, करम प्रकाश ने। अब इसके बाद, करम प्रकाश के बाद अगले राजा आते हैं आपके मंदाता प्रकाश। मंदाता प्रकाश, अगर मैं बात करूं मंदाता प्रकाश की, तो ये मुगल सम्राट शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के समकालीन थे आपके मंदाता जो प्रकाश थे, मुगल सम्राट शाहजहां के समकालीन थे। इन्हीं मंदाता प्रकाश ने एक कांगड़ा के फौजदार होते थे, कांगड़ा के फौजदार, कांगड़ा के फौजदार थे नजावत खां। ठीक है, कांगड़ा के फौजदार कौन थे, नजावत खां। मंदाता प्रकाश ने कांगड़ा के फौजदार नजावत खां की गढ़वाल अभियान में सहायता की थी। गढ़वाल अभियान में सहायता की। ये जो मंदाता प्रकाश है, इन्होंने कांगड़ा के फौजदार नजावत खां की गढ़वाल अभियान में सहायता की थी। इसके बाद नेक्स्ट राजा आ जाते हैं आपके सौभाग्य प्रकाश। ये जो सौभाग्य प्रकाश थे, ये आपके शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। आपके सौभाग्य प्रकाश। अब ये जो सौभाग्य प्रकाश है, इनके बाद अगले राजा आते हैं आपके बुद्ध प्रकाश। सिरमौर के अगले राजा है बुद्ध प्रकाश। अगर हम बुद्ध प्रकाश की बात करें, तो जो बुद्ध प्रकाश थे, ये इनका जो पहले नाम था, कहा जाता है इनका नाम था महीचंद। इनको महीचंद के नाम से जाना जाता था। बुद्ध प्रकाश को महीचंद के नाम से जाना जाता था। और इनको ये जो बुद्ध की उपाधि थी, इनको बुद्ध की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें बुद्ध की उपाधि दी थी, और यहाँ से इनका नाम पड़ गया था बुद्ध प्रकाश। ठीक है, इनको बुद्ध की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, और तभी से इनका नाम पड़ गया था आपका बुद्ध प्रकाश। ये जो बुद्ध प्रकाश थे, इनके जहां आरा बेगम से, ठीक है, जहां आरा बेगम से अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे जहां आरा बेगम से। और ये जहां आरा बेगम को अनार, कस्तूरी और बर्फ भेंट में दिया करते थे, उपहार में देते थे आपके जहां आरा बेगम को। कौन, बुद्ध प्रकाश, ठीक है, जो है वो ये भेंट में दिया करते थे आपका जहां आरा बेगम। तो ये थे आपके सिरमौर की राजा बुद्ध प्रकाश। अगले जो आपके राजा है वो है आपके मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश, ये जो मेदिनी प्रकाश है, इनके समय में गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु
गोविंद सिंह जी पांवटा और नाहन आए थे। पांवटा और नाहन आए थे गुरु गोविंद सिंह जी के समय पर। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये 4 वर्ष तक यहाँ रहे थे और ये रहे थे 1684 से 1688 तक जो है वो 4 वर्ष तक गुरु गोविंद सिंह जी रहे थे। और किसके समय आए थे? मेदिनी प्रकाश के समय में। अभी जो गुरु गोविंद सिंह जी है इनके समय में ही एक युद्ध हुआ था। इनका जो युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी और आपके कहलूर के राजा भीमचंद के बीच एक युद्ध हुआ था 1686 में, जिस युद्ध का नाम था भंगानी साहिब का युद्ध। भंगानी साहिब का युद्ध हुआ था आपका। तो ये किसके समय पर हुआ था? सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के समय पर हुआ था। शासक उस समय सिरमौर के मेदिनी प्रकाश थे। हुआ किसके बीच में था? गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुआ था। 1686 में हुआ था और भंगानी साहिब का युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पांवटा के पास ही भंगानी साहिब में हुआ था, इसीलिए इसको भंगानी साहिब युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हम कहलूर रियासत के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये भंगानी साहिब का युद्ध हुआ था। तो ये था सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बारे में। अगले राजा है हरि प्रकाश। इन्हीं हरि प्रकाश के समय बंदा बहादुर नाहन आए थे। हरि प्रकाश के समय जो है वो आपके बंदा बहादुर जो है वो नाहन आए थे। ये जो आपके बंदा बहादुर थे ये प्रमुख सिख सैनिक थे। बंदा बहादुर आपके प्रमुख सिख सैनिक थे। ठीक है। अगले राजा है भूप प्रकाश। ये जो भूप प्रकाश है इन्होंने 1708 में नाहन में लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। 1708 में इन्होंने नाहन में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद अगले राजा है आपके विजय प्रकाश। ये जो विजय प्रकाश थे इन्होंने विजय प्रकाश ने आपका कुमायूं के राजा कल्याण चंद की पुत्री से विवाह किया था। कल्याण चंद की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था कुमायूं देवी। कल्याण चंद की पुत्री का नाम था कुमायूं देवी। ये जो कुमायूं देवी थी ये एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, महिला थी। ठीक है। और ये एक देवी की पूजा करते थे और जब ये आपका सिरमौर आए थे, नाहन आए थे, तो ये अपने साथ एक देवी की मूर्ति जो है वो साथ लेकर आए थे और इन्होंने जो विजय प्रकाश है उन्होंने इस देवी की मूर्ति जहां पर स्थापित की थी वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था कालीस्थान मंदिर। ठीक है। तो इन्होंने उस मूर्ति की स्थापना के लिए कालीस्थान मंदिर का निर्माण करवाया। कालीस्थान मंदिर की स्थापना करवाई इन्होंने और ये कालीस्थान मंदिर की स्थापना करवाई गई 1730 में। ठीक है। 1730 में जो है इन्होंने कालीस्थान मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये थे सिरमौर के राजा विजय प्रकाश।
अब विजय प्रकाश के बाद अगले राजा आते हैं आपके कीरत प्रकाश। कीरत प्रकाश, ये जो कीरत प्रकाश है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने श्रीनगर के राजा को हराकर, ठीक है, श्रीनगर के राजा को हराकर इन्होंने नारायणगढ़, रामपुर, पिंजौर और जगतगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। मतलब इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इस समय पहले जो है वो इस क्षेत्र पर अधिकार किसका था, श्रीनगर के राजा का। तो इन्होंने जो कीरत प्रकाश है, उन्होंने श्रीनगर के राजा को हराकर इस क्षेत्र पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया था, सिरमौर के राजा कीरत प्रकाश ने। ठीक है, तो ये हो गए सिरमौर के राजा कीरत प्रकाश। और अगले राजा है आपके जगत प्रकाश। जगत प्रकाश, ये जो जगत प्रकाश है, इनके समय में 1781 में 1781 में जॉर्ज फॉस्टर नाहन आए थे। इनके समय 1781 में जॉर्ज फॉस्टर जो है वो नाहन आए थे। अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के समय एक मुस्लिम आक्रमण हुआ था जिनका नाम था गुलाम कादिर रोहिला। गुलाम कादिर रोहिला ने आक्रमण किया था, जो कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अब दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला के बीच में। अब इस युद्ध में जो है वो जगत प्रकाश की जीत होती है, जगत प्रकाश की जीत होती है इसमें। और इन्होंने इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है वो मंदिर बनाया था, कटासन मंदिर। इन्होंने इसी जीत के उपलक्ष्य में कटासन मंदिर का निर्माण किया था। और ये कटासन मंदिर बनाया गया था 1785 में, 1785 में इन्होंने कटासन मंदिर का निर्माण करवाया जगत प्रकाश ने। ठीक है, सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने। ये जो कटासन मंदिर है आपका दुर्गा माता को समर्पित है। तो ये थे जगत प्रकाश। अगर हम बात करेंगे इन्हीं जगत प्रकाश की, तो इनके समय जो है वो हिंदूर के राजा थे। हिंदूर के राजा थे रामशरण। हिंदूर के राजा थे रामशरण। और दूसरा आपका कहलूर के राजा थे महनचंद। कहलूर के राजा थे आपके महनचंद। अब क्या होता है, ये जो हिंदूर के राजा और कहलूर के राजा थे, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। हिंदूर के राजा रामशरण और कहलूर के राजा महनचंद के बीच में जो है वो युद्ध होता है। और इस युद्ध में सिरमौर के राजा जगत प्रकाश जो है वो रामशरण की सहायता करते हैं। जगत प्रकाश जो है वो किसकी सहायता करते हैं, हिंदूर के राजा रामशरण की जो है वो सहायता की जाती है सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के द्वारा। तो ये थे सिरमौर के कुछ प्रमुख राजा। बाकी राजाओं को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।